Hello students, in the previous video we have studied about the sliding filament theory, and in this lecture first we will cover about the disorders and then we'll talk about the human skeleton system. तो सबसे पहले डिसऑर्डर्स की हम बात करते हैं. डिसऑर्डर्स में पहला जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है. ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जब हमारा इम्यून सिस्टम अपने ही बॉडी के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करता है, वैसे डिसऑर्डर्स को हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स कहते हैं. मतलब जब जो हमारा खुद का इम्यून सिस्टम है अपने ही सेल के खिलाफ अपने ही ऑर्गन्स को एक फॉरेन समझता है, एक एंटीजन समझता है और उसके खिलाफ क्या करता है, एंटीबॉडीज़ को रिलीज़ करता है. तो उसके कारण होने वाली जितनी भी डिजीज़ हैं वो सारी ऑटो इम्यून डिजीज़ कहलाती हैं. जैसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है जो आप 12th क्लास में भी पढ़ोगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में. तो यहाँ पर पहला जो डिसऑर्डर है दैट इज़ मिस्थेनिया ग्रेविस. मिस्थेनिया ग्रेविस क्या है? सबसे पहला MCQ यहाँ पे बनेगा, भाई ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है. कैसा है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर. मतलब इसको हमारी ही बॉडी के द्वारा जनरेट किया जाता है, हमारा ही इम्यून सिस्टम इसे डेवलप करता है. इसमें होगा क्या कि इस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस हैं वो अफेक्ट होंगे, जिस वजह से मसल्स, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन एक नर्व्स और मसल्स के बीच का जो कनेक्शन है, ठीक है, उसको ये अफेक्ट करेगा, जिस वजह से मसल्स वीक हो जाएंगी, कॉन्ट्रैक्शन वीक हो जाएगा, पैरालिसिस हो जाएगा और मे बी डेथ हो सकती है. सेकेंड जो है दैट इज मस्कुलर डिस्ट्रोफी. ये बेटा एक जेनेटिक डिसऑर्डर है. ये क्या है? जेनेटिक डिसऑर्डर मस्कुलर डिस्ट्रोफी, जिसमें आपकी जो स्केलेटल मसल्स जो हैं वो धीरे धीरे डिजनरेट करना स्टार्ट कर देती हैं. नेक्स्ट इज टिटेनी, दैट इज वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन. वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन जो मस्कुलर डिस्ट्रोफी जो है, ये आप अगेन इसके बारे में आप 12th में भी पढ़ोगे, ठीक है. जब आप ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ोगे और जीन्स के बारे में पढ़ोगे कि कौन सी जीन का लेंथ कितना है, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट जीन जो रहती है, ठीक है, वो है मस्कुलर डिस्ट्रोफी की जीन, ठीक है. तो ये आप उससे भी रिलेट कर सकते हो. तो ये इंपॉर्टेंट, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हो गए हैं एज 11th और 12th दोनों में आप इनके बारे में कहीं ना कहीं पढ़ने वाले हैं. टिटेनी दैट इज वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन और रैपिड स्पैज्म ऑफ द स्केलेटल मसल्स, ठीक है, ऑफ स्केलेटल मसल्स. फिर आते हैं अर्थराइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स. इन्फ्लामेशन दैट इज स्वेलिंग. नेक्स्ट इज ओस्टियोपोरोसिस. देखो पोर्स, छेद, मतलब कहने को, ठीक है, याद करने को कि जब एक बुढ़ापा आता है, उम्र बढ़नी शुरू हो जाती है, तो क्या होता है कि घुटनों में दर्द होना शुरू हो जाता है, हड्डियां कमज़ोर होनी शुरू हो जाती है, जिस वजह से क्या हो जाएगा, फ्रैक्चर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं. तो हम इसे कह सकते हैं कि यूजुअली ये ओल्ड एज डिजीज़ है, जिससे फ्रैक्चर होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे. नेक्स्ट आती है गाउट. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, एग्जाम में कई बार पूछी गई है. दैट इज अगर क्या एक्यूमुलेट हो जाता है, यूरिक एसिड, ठीक है, एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स. दर्द होने लग जाएगा घुटनों में, जॉइंट्स में, ठीक है, स्वेलिंग आ जाएगी, स्पेशली आपका एंकल रीजन जो है उसमें स्वेलिंग आ जाएगी. तो ये एक सिम्टम हम इसमें कंसीडर कर सकते हैं. सो ये क्या है? दिस इज अबाउट द डिसऑर्डर्स. मिस्थेनिया ग्रेविस, मस्कुलर डिस्ट्रोफी. यहाँ से MCQ पूछेगा, कैरेक्टर दे दिया, कोई भी कैरेक्टर ही, कौन सा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस अफेक्ट होते हैं, जिससे पैरालिसिस भी हो सकता है. वो कौन सा है भाई? तो मिस्थेनिया ग्रेविस है. फिर जेनेटिक डिसऑर्डर कौन सा है? दैट इज मस्कुलर डिस्ट्रोफी, ठीक है. कौन सा ऐसा जिसमें कैल्शियम आयंस की वजह से क्या होता है कि वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, रैपिड स्पेज्म हो जाता है स्केलेटल मसल्स का, दैट इज टिटेनी. इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स, अर्थराइटिस, ओल्ड एज के कारण मसल्स जो आपकी बोन्स हैं ये वीक पड़नी शुरू हो जाती हैं, जिससे क्या हो जाएगा, फ्रैक्चर होने के चांसेस रहते हैं, दैट इज ओस्टियोपोरोसिस. और यूरिक एसिड किसमें एक्यूमुलेट होता है, दैट इज इन द गाउट.
तो ये है डिसऑर्डर्स। इसके बाद हम नेक्स्ट एक और टर्म मैं आपको बताती हूँ, दैट इज रिगोर मॉर्टिस। रिगोर मॉर्टिस, रिगोर मॉर्टिस का मतलब है जब बहुत ज़्यादा आपकी मसल्स बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, लेकिन किस कंडीशन में? आफ्टर डेथ। आफ्टर डेथ ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से जो एक्टिन और मायोसिन का जो बॉन्ड है वो टूट नहीं पाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी मसल्स स्टिफ हो जाएंगी, और वो कंडीशन मृत्यु के बाद, डेथ के बाद जो बॉडी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, स्टिफ हो जाती है, उस कंडीशन को हम कहते हैं रिगोर मॉर्टिस। वैसे ही एक और टर्म आती है दैट इज ऑक्सीजन डेप्ट, मतलब ऑक्सीजन की कमी। कब होगा? जब आप विग्रेस एक्सरसाइज कर रहे हो तो लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन हो जाता है, फिर हम क्या करते हैं, हम अपना ब्रीदिंग रेट को इंक्रीज कर देते हैं ताकि लैक्टिक एसिड को वापस से पायरुविक में कन्वर्ट करके उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन किया जा सके। ये आप 10th क्लास में पढ़ चुके हो कि ग्लूकोज है, अगर जो कमी हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, लैक ऑफ ऑक्सीजन, क्या होगा? तो लैक्टिक एसिड बन जाएगा। तो यहाँ पे हम उसको बोल देंगे ऑक्सीजन डेप्ट। फिर मसल फैटीग है, बहुत ज़्यादा आप काम कर रहे हो, आपकी मसल्स जो है थक गई, ठीक है, तो दैट इज मसल फैटीग। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो है दैट इज ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम, ठीक है। तो अभी ये आप लिख लो, फिर हम स्टार्ट करने वाले हैं ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम। अबाउट आवर बोन्स, अबाउट आवर स्केलेटन। तो हम क्या करते हैं, हमारे स्केलेटन को पहले ये बताओ कितनी बोन्स होती हैं हमारी बॉडी में, एक अडल्ट में, ठीक है। वी आर टॉकिंग अबाउट एन अडल्ट। एक अडल्ट में कितनी बोन्स होती हैं? कितनी होती है? 206। ये आपने बहुत सारी मूवीज में ये डायलॉग भी देखा होगा, ठीक है, जो बहुत अच्छे से बताते हैं कि एक अडल्ट के अंदर कितनी बोन्स होती है? 206। ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम, टोटल 206 बोन्स। हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, दैट इज एक्सियल सिस्टम एंड अपेंडिकुलर। एक क्वेश्चन आपका नंबर से बनेगा, एक्सियल में कितनी बोन्स होती हैं, अपेंडिकुलर में कितनी बोन्स होती हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन जो एमसीक्यू है वो यहाँ पर बोन से बनेगा। सो यहाँ हो जाएंगी आपकी टोटल 80, एक्सियल में 80, अपेंडिकुलर में होंगी आपकी 126। एक्सियल में कितनी है? 80 और अपेंडिकुलर में होंगी 126। एक्सियल को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला होगा हेड, जिसमें है 29। फिर आता है आपका वर्टिब्रल कॉलम, जिसमें है 26, ठीक है। फ्यूज्ड होने के बाद 26 बचती हैं। फिर है रिब्स प्लस स्टर्नम, रिब्स हो गई 12 + 12 दैट इज 24 एंड स्टर्नम हो गई 1, ठीक है। एक्सियल में कितनी? 80, अपेंडिकुलर में 126। एक्सियल में आता है आपका हेड, ये पूरा पोर्शन, ठीक है। फिर आपकी रिब्स हो गई, आपकी रिब्स के बीच में स्टर्नम हो गई, और आपकी रीढ़ की हड्डी दैट इज योर वर्टिब्रल कॉलम। हेड को हम फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। चलो, पहला आ जाएगा दैट इज स्कल, जो आपकी खोपड़ी है, और आ जाएंगे आपकी ईयर बोन्स, ऑडिटरी बोन्स, ईयर बोन्स और ऑडिटरी बोन्स। स्कल में फर्स्ट दैट इज क्रेनियम, टोटल 8। फिर फेशियल बोन्स 14 एंड हायोइड। ये एनसीईआरटी का डायग्राम दे रखा है बेटा, उसमें बहुत अच्छे से इनके बारे में इनको लेबल कर रखा है, तो वो भी एक बार आप देख लेना, क्योंकि हो सकता है आपसे लेबलिंग पूछ ले, एज एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है। ईयर बोन की बात करेंगे तो ये होंगी 3 + 3।
क्या होंगी 3 + 3 दैट इज 6। तो हेड में क्या है, स्कल और ईयर बोन। स्कल में हो गया क्रेनियम जिसमें 8 बोन्स हैं, फेशियल 14, हायोड हो गया 1। ठीक है, इसके बाद अगर मैं अपेंडिकुलर की बात करूं तो अपेंडिकुलर को हम डिवाइड कर देंगे 2 पार्ट्स में। एक आ जाएगा बेटा आपका गर्डल और दूसरा आ जाएगा आपका लिम्स। गर्डल्स भी 2 तरह के होते हैं, एक आपका शोल्डर वाला पार्ट पेक्टोरल और एक आपका हिप रीजन दैट इज पेल्विक। पेक्टोरल दैट इज 2 + 2। ठीक है, क्योंकि अच्छा नंबर लिख दिया, इसका 6 हो गया, इसका 120 और ये हो जाएगा 1 + 1। तो ये हो गई 6 बोन गर्डल में, एक ये जो आपकी शोल्डर बोन, ये आपकी जो ठीक है ये वाली बोन और एक शोल्डर बोन, ठीक है, जिसको आप ब्यूटी बोन भी कहते हो। फिर आता है लिम्स। लिम्स में आ जाएगा 4 × 30 दैट इज 120। मतलब आपके एक हाथ में कितनी बोन्स हो गई, 30 बोन्स हो गई। तो एक बार देख लीजिए, ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक्सियल और अपेंडिकुलर। एक्सियल में 80, अपेंडिकुलर में 126, हेड 29, वर्टिब्रल कॉलम 26, रिब्स 24, 1 स्टर्नम, लिम्स 120, गर्डल 6। स्कल में आ गया क्रेनियम में 8 बोन्स, फेशियल 14, हायोड 1। इट्स अ यू शेप बोन, ये याद रखना, आपके डायग्राम में अच्छे से दिखा रखे यू शेप्ड बोन। और ईयर बोन हो जाएंगी 3 + 3। 4 पेक्टोरल टोटल अगर मैं बात करूं और 2 क्या हो जाएंगी पेल्विक। अब हम बात कर लेते हैं क्रेनियम की। ठीक है, इसके बाद हम एक क्रेनियम और आपकी जो फेशियल बोन्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द क्रेनियम, क्रेनियम में ये हो जाएगी एक फ्रंटल, ठीक है, एक ऑक्सीपिटल जो पीछे यहाँ पे, ठीक है, फोरामेन मैग्नम जो है, होल जो रहता है पीछे की तरफ यहाँ, तो वो हो जाएगी एक ऑक्सीपिटल, 2 पैराइटल, ठीक है, और 2 टेम्पोरल। ठीक है, ये क्या हो जाएंगी, एक फ्रंटल, एक ऑक्सीपिटल, 2 टेम्पोरल, ये 2 टेम्पोरल और 2 पैराइटल। इसके अलावा भी हैं, पहले ये लिख लेते हैं। ठीक है, एक हो जाएगी फ्रंटल, अगर हम बात करते हैं किसकी, क्रेनियम की। फ्रंटल हो गई एक, ठीक है, उसके बाद 2 पैराइटल, मतलब ये पेयर्ड है, 2 टेम्पोरल, एक ऑक्सीपिटल। इनको सपोर्ट करने वाली स्फेनॉइड जो कि एक है, सफ़ेद वाइट कलर की नज़र आएगी, सफ़ेद रंग की, जब तुम वो डायग्राम देखोगे इधर से बना रखी है, ठीक है, स्फेनॉइड एनसीईआरटी के डायग्राम में। उसके बाद जब तुम ये ऑर्बिट्स देखोगे, ऑर्बिट्स के अंदर की तरफ एक और बोन नज़र आएगी दैट इज इथमॉइड। ठीक है, इथमॉइड 1। सो ये पेयर्ड होंगी आपकी, फ्रंटल एक है, स्फेनॉइड एक है, इथमॉइड एक है, तो ये टोटल हो गई 8। ठीक है, ओके, ये एक ही है भाई। ठीक है, ये टोटल हो गई 8। तो भाई ये वाली पेयर्ड हो गई आपकी और सारी अनपेयर्ड, पैराइटल और टेम्पोरल पेयर्ड, ऑक्सीपिटल, फ्रंटल, स्फेनॉइड, एथमॉइड ये हो जाएंगी अनपेयर्ड। गॉट इट? ये कौन सी है आपकी, क्रेनियम की। इन्हीं के बीच में टोटल जो आपके सूचर्स प्रेजेंट रहते हैं, इमूवेबल जॉइंट्स, जिनको हम बाद में डिस्कस करेंगे, पैराइटल का टेम्पोरल के साथ, पैराइटल का ऑक्सीपिटल, जो पैराइटल का फ्रंटल और पैराइटल का पैराइटल के साथ, ठीक है, सूचर्स प्रेजेंट होते हैं, वो हम बाद में जॉइंट्स के साथ डिस्कस करेंगे। अब हम लिख लेते हैं फेशियल। ठीक है, अब हम लिख लेते हैं फेशियल और फिर करेंगे वर्टिब्रल कॉलम, और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे रिब्स और हमारे लिम्स। देखिए ये जो है दिस इज योर लेक्राइमल, 2 हो गए, ठीक है, ये हो गया लेक्राइमल टीयर्स वाला पोर्शन।
फिर ये जो हो गया, ठीक है, दैट इज जाइगोमेटिक। ये जब तुम हंसोगे यहाँ पे टच करके देखो तुम्हें बोन नजर आएगी, दैट इज जाइगोमेटिक। लेक्राइमल, जाइगोमेटिक। उसके बाद तुम्हारी दो नेजल बोन्स, ठीक है। नेजल बोन्स के अंदर जब तुमने रेस्पिरेशन पढ़ा था तुमने कॉन्किया पढ़ा, तो सो दो हो जाएंगी इंफीरियर कॉन्किया, इंफीरियर कॉन्किया। ये हटा दो, नीचे की तरफ हो जाएगी एक वॉर्मर। क्या हो जाएगी? एक वॉर्मर, ठीक है। उसके बाद आपके मैक्सिला अपर जो दो है, एक मैंडिबल और दो हो जाएंगी आपकी अंदर की तरफ, ठीक है, दैट इज पैलेंटाइन। तो ये है आपकी 14 फेशियल बोन्स। कौन कौन सी है फेशियल बोन्स? लिखो, ठीक है। फेशियल ये हो गई 8, ये हो जाएंगी 14। कौन सी? दो लेक्राइमल, दो जाइगोमेटिक। जब आप हंसते हो तो आपकी चिक बोन है ये वाली जाइगोमेटिक। दो हो जाएंगी नेजल, दो हो जाएंगी इंफीरियर कॉन्किया, एक हो जाएगी वॉर्मर, ठीक है। उसके बाद एक हो जाएगी मैंडिबल, फिर दो हो जाएंगी मैक्सिला और दो हो जाएंगी पैलेंटाइन। ठीक है, ये हो जाएंगे आपकी 14 फेशियल बोन्स। लेक्राइमल, जाइगोमेटिक, नेजल, ठीक है, फिर अंदर इंफीरियर कॉन्किया, देन बिल्कुल अंदर की तरफ ये हटा दो यहां से नीचे वॉर्मर, देन मैंडिबल, लोअर जो, मैक्सिला और पैलेंटाइन। गॉट इट? चलिए अब हम बात कर लेते हैं वर्टिब्रल कॉलम्स की। ये याद रखने बेटे, ये नंबर पूछा जाएगा, ठीक है। अब आ जाएगा वर्टिब्रल कॉलम्स। कितना है टोटल? 26। कब है भाई? फ्यूज्ड होने के बाद, ठीक है। क्या फ्यूज हो जाएगा? आपका सेक्रल और कॉकिक्स या कॉडल जिसको हम कहते हैं। सबसे पहले सर्वाइकल 7 हैं, थोरेसिक, देखो थोरेसिक कैविटी जहां आपके लंग्स प्रेजेंट रहते हैं, रिब्स, ठीक है। और फिर ये क्या होगा आपका वर्टिब्रल कॉलम, थोरेसिक। सो दैट इज यहाँ पे ये हम बात कर रहे हैं वर्टिब्रल कॉलम की। थोरेसिक कैविटी, आपका रिब्स और जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड, जो आपकी वर्टिब्रल कॉलम है उससे जो थोरेसिक बोन निकल रही है वो एक केज बना रही है, दैट इज थोरेसिक कैविटी जिसमें आपके लंग्स प्रेजेंट रहते हैं। तो 12 थोरेसिक हो जाएंगे, 5 ल्यूम्बर, L1, L2, L3, L4, L5, 5 सेक्रल, लेकिन फ्यूज्ड हैं इसीलिए हम लिखेंगे 1। क्या लिखेंगे? 1। एंड द लास्ट इज कॉडल और कॉकिक्स। टेल रीजन 4 हैं लेकिन फ्यूज्ड हैं 4 बट फ्यूज्ड हैं, इसीलिए हम इसको 1 कंसीडर करते हैं। तो वर्टिब्रल कॉलम में 7 सर्वाइकल, 12 थोरेसिक, 5 ल्यूम्बर, 5 सेक्रल लेकिन फ्यूज्ड हैं इसीलिए ओनली 1 एंड 1 कॉडल हैं 4 लेकिन फ्यूज्ड हैं। तो टोटल वर्टिब्रल कॉलम्स हो गए 26। ठीक है, क्या था पहला? क्रेनियम 8 है जिसमें एक फ्रंटल, 2 पैराइटल। देखो यहाँ पे सिर्फ यही 2 क्या हैं? पेयर्ड हैं। यहाँ पे यही 2 अनपेयर्ड हैं और सारे पेयर्ड है, तो जो यूनिक है उससे क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा। एक ऑक्सीपिटल, एक स्फेनॉइड और एक इथमॉइड। देन फेशियल में 2 लेक्राइमल, ये लेक्राइमल, ठीक है। उसके बाद जब आप हंसते हो तो ये उठ जाता है पोर्शन, दैट इज द जाइगोमेटिक। 2 नेजल, 2 इंफीरियर कॉन्किया, रेस्पिरेशन में तुमने पढ़ा था कोइल्ड स्ट्रक्चर टरबाइन की तरह। 1 वॉर्मर, एक मैंडिबल, ठीक है। देन मैक्सिला एंड पैलेंटाइन, दीज आर पेयर्ड। नेक्स्ट वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, C7 TH12, मतलब एक पूरा छोटा सा फॉर्मूला लिख के, ठीक है। देन L5 S5, ठीक है, फ्यूज्ड करके 1 लिख दो, एंड
4 1, ताकि आपको याद रहेगा। ठीक है, अगर ये 1 भी नहीं लिखना है तो बस इसको जैसे मॉर्फोलॉजी में तुमने पढ़ा था कि जो कैरेक्टर्स या पार्ट्स फ्यूज्ड रहते हैं फ्लावर के, तो हम उसको क्या दिखा देते हैं, ब्रैकेट से दिखा देते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर भी ब्रैकेट से शो कर सकते हैं कि सैक्रल, ठीक है, जो 5 हैं ये फ्यूज्ड हैं, और आपकी कॉकेक्स या कॉर्डल 4 हैं और ये फ्यूज्ड हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में, अच्छा, जो वर्टिब्रल कॉलम है ना उसका हम डिटेल में पढ़ेंगे, जो अलग अलग जो वर्टिब्राज हैं उनका स्ट्रक्चर, ये सारा हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो यहाँ आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।